जादुई सांप का बैग। किसी गांव में गौरव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रश्मि और दो बेटियों के साथ रहता था। गौरव लकड़ियां काट कर बेचा करता और घर का गुजर बसर करता, लेकिन घर के हालात बहुत ही बुरे चल रहे थे और दोनों पति पत्नी अक्सर काफी परेशान रहते क्योंकि उनकी बेटियां अब बड़ी हो रही थीं। अजी, मैं कहती हूँ, क्या होगा हमारा? अब तो बच्चियां भी जवान हो रही हैं, उनके लिए भी शादियां करनी है, उनका जहेज इकट्ठा करना है। आप तो सारा दिन मेहनत करते हो, तो घर का गुजर बसर ही मुश्किल होता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रश्मि। मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ। अब भगवान ही कोई कृपा करे तो फिर ही है कोई चमत्कार हो सकता। मेरी तो समझ से बाहर है। बातें करते करते दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह उठकर गौरव अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी तेज बारिश हो रही थी और रश्मि से कहती है, अजी आज आप काम पर मत जाइए, बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं नहीं रश्मि, मैं काम नहीं छोड़ सकता। वैसे भी मालिक ने बहुत ज़रूरी काम दिया है। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो किसी और को रख लेगा और मुझे तो एक एक पैसे की बहुत ज़रूरत है। गौरव अपनी पत्नी की नहीं मानता और तेज बारिश में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल जाकर वो देखता है कि वहां तो कोई भी मजदूर अभी नहीं आया। वो इंतजार करने लगता है कि तभी बारिश में एक पंडित प्रकट हो जाते हैं और बारिश के बीचों बीच भीग रहे होते हैं। उन्हें देखकर गौरव कहता है, अरे, ये पंडित जी बारिश के बीचों बीच बैठे हैं। ये तो बहुत भीग रहे हैं। इन पर कपड़ा डाल देता हूँ, वरना ये बीमार हो जाएंगे। और जो कपड़ा वो अपने लिए लाया था पंडित पर डाल देता है। पंडित उसका ये बर्ताव देख उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम तो बहुत ही नेक इंसान हो। तुमने खुद को बारिश में भिगो लिया और मुझ पर कपड़ा डाल दिया। जी पंडित जी, अगर मैं आप पर कपड़ा नहीं डालता तो आप बारिश के बीचों बीच बैठे बीमार हो जाते। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताओ, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? और गौरव अपनी सारी स्थिति उस पंडित को बता देते हैं। उसके बाद पंडित जी उसको कहते हैं, ये लो, ये एक जादुई बैग है। इसे तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ। ये तुम्हारी हर स्थिति में मदद करेगा। और हाँ, ये कपड़े ले लो, ये तुम बदल लो। तुम गीले कपड़े में बैठे हो, बीमार हो जाओगे। गौरव बैग लेकर बहुत खुश था। वो जल्दी से कपड़े चेंज करता है, लेकिन तभी अचानक वो पंडित जी वहां से गायब हो जाते हैं। गौरव सोच में पड़ा घर आता है और खुशी खुशी रश्मि को आवाज देता है, रश्मि, अरे रश्मि, देखो इधर आओ। भगवान ने हमारे दिन फेर दिए। अरे इधर आओ। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और ये बैग किसका है? रश्मि को वो बैग कुछ मुख्तलिफ लगा और वो परेशान थी कि आखिर गौरव किसका बैग उठा लाया है। गौरव उसे जंगल में होने वाली सारी कहानी बताता है। वो सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। रश्मि, अब हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मैं धूमधाम से अपनी बच्चियों की शादियां कर सकूंगा। उसके बाद सभी घर वाले मिलकर बैग को धन्यवाद कहते हैं और उससे अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें मांग लेते हैं। उनके घर में हर चीज़ आ चुकी थी, बहुत बड़ा घर ले चुके थे। उसके बाद गौरव अपनी बेटियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के ढूंढकर उनकी शादियां करवा देता है। उन सबको जो भी चीज़ चाहिए होती वो उस जादुई बैग से मांग लेते और चीज़ फौरन उनके पास आ जाती। एक दिन गौरव की भाभी उनके घर आती है और उसकी ऐसी हालात देखकर उसके तो मन में चूहे दौड़ रहे थे। अरे गौरव, क्या ऐसा खजाना लग गया तेरे हाथ में? कभी तक तो तेरे हालात बहुत बुरे चल रहे थे और अब इतना सब कुछ, बच्चियों की धूमधाम से शादियां, क्या हो गया? अरे भाभी जी, ये तो सब भगवान के खेल हैं। कौवे को हंस बना दे और हंस को कौवा, ये तो वही जानता है। इसमें मैं और तुम क्या कर सकते हैं भला? तुम इधर एक मिनट रुको। उसके बाद गौरव जादुई बैग के पास जाकर एक साड़ी मांग कर लाता है और अपनी भाभी को दे देता है। दूसरी तरफ उसकी भाभी समझ चुकी थी कि ये सारा कमाल उस जादुई बैग का है। अरे, ये जादुई बैग तो अब बहुत जल्द मेरा होने वाला है। हाँ,
लेकिन उसके दिमाग में बैग नाच रहा था। और फिर एक दिन जब गौरव घर पर नहीं था और रश्मि किचन में खाना बना रही थी, उसकी भाभी जाकर बैग को उठा लेती है। लेकिन तभी वो बैग बहुत भारी हो जाता है। अरे, ये बैग इतना भारी कैसे हो गया? कहीं इसमें कोई भूत भूत तो नहीं आ गया? ये तो मैं अब नहीं उठा सकती। तभी उस बैग में से एक बड़ा सा सांप निकल आता है और एक जोरदार काला धुआं अपने मुंह से निकालकर उसकी भाभी के मुंह पर डाल देता है, जिससे वो काली स्याह हो जाती है और उसका मुंह जलने लगता है। अरे, कौन हो तुम? अरे, इतना बड़ा सांप! गौरव ने बैग में सांप मार रखा है। मुझे बहुत जलन हो रही है। अरे, ये क्या आग लगा दी तुमने मेरे मुंह पर? और तभी उसका शोर सुनकर रश्मि आ जाती है। रश्मि, मुझे बचाओ इससे, मुझे बचाओ, ये बैग में सांप कहाँ से आ गया? अरे भाभी, आपने जो हरकत की है उसकी सजा तो यही मिलनी थी ना। अरे मेरी जान बचाओ, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा? भाभी, आप सच बोलोगी तो छोड़ भी देगा। मैं चोर बन गई रश्मि, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी लालच ने चोर बना दिया, लेकिन मुझे छोड़ दो, इससे कहो मुझे छोड़ दे। तभी वो बैग रश्मि अपने हाथ में पकड़ लेती है और सांप फिर से गायब हो जाता है। लेकिन अब उसकी भाभी कभी भी ठीक नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको बैग के सांप की कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा है।